की क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नंबर से नंबर फाइंड करना बोल रहा है, और एज फाइंड करने बोलेगा, और मनी रिलेटेड से क्वेश्चन, और मार्क्स से यानी कि मार्क्स यानी कितने अंक कितने के आया, ज्योमेट्री ज्यामितीय से क्वेश्चन कितना बन सकता है, मेंसुरेशन से और फ्रैक्शन से और रेशियो से, यानी कि वर्ड से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। और ये वीडियो है पार्ट 3। हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन। तो वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, दिया रहेगा एकदम वास्तविक जीवन से रिलेटेड हो, क्या होगा, वास्तविक जीवन, यानी वास्तविक जीवन में हम लोग क्या क्या घटना घटते हैं। जैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कहिए, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्या करना है, उसमें वेरिएबल चुनना है। क्या चुनना है, वेरिएबल। उसमें एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई को क्या करना है, ढूंढना है। उसके अनुसार क्या करना है, दो समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, एक्स और वाई को जब ढूंढ लीजिएगा तो उसमें दो समीकरण बनेगा, एक्स और वाई। तो दो समीकरण बन जाएगा एक्स और वाई से रिलेटेड। तो क्या होगा, कोई मेथड से, या तो एलिमिनेशन मेथड से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कोई भी मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि पहला टाइप क्या है। इसमें 5 या 8 टाइप होगा, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में 8 टाइप होगा। जैसे पहला है दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी इस संख्या पर क्वेश्चन दिया रहेगा, दो संख्या पर। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को दिया रहेगा तो सबसे पहले करना क्या है कि अगर दो संख्या दिया रहेगा तो पहली संख्या को हमेशा क्या मानना है, पहली संख्या को क्या मानना है, हमेशा x मानना है। क्या मानना है, x मानना है। और दूसरी संख्या को क्या मानना है, दूसरी संख्या को क्या मानना है, y। दूसरी संख्या को क्या मानना है, y। जब पहली संख्या दूसरी संख्या मिल गया तो आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार काम करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या ही कहता है। इसका बोल रहा है दो संख्याओं का योग 27 है तथा उनका अंतर 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग इतना है और अंतर कितना है, 5 है। तो अभी हम बताएं कि जब भी संख्या फाइंड करने बोलेगा, संख्या निकालने बोलेगा, तो सबसे पहले मानना है। क्या मानना है, माना कि पहली संख्या क्या होगा, x। क्या होगा, पहली संख्या x, और दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, y। जब भी संख्या फाइंड करने बोले तो पहली संख्या x मान लेना, दूसरी संख्या y। अब क्वेश्चन से चलेंगे, क्या चलेंगे, क्वेश्चन से। तो एग्जाम में जब भी बनाइएगा तो लिखिएगा प्रश्न से। क्या लिखिएगा, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग। तो दो संख्या कौन को, पहली संख्या है, दूसरी संख्या मान ली। तो पहली संख्या का योग तो दूसरी संख्या का योग कितना है, 27 है। तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, x + y = 27। समीकरण 1 हो गया। फिर बोल रहा है कि उनका अंतर 5 है, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है। तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया समीकरण 2। क्या किए हम, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें, देखें किससे रिलेटेड है, संख्या से रिलेटेड है तो संख्या पहले x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अनुसार काम करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का योग कितना है, 27, तो 27 जोड़ दिए। बोला दोनों का अंतर कितना है, 5 दिल है। क्या अब इस तरह का जब समीकरण दिया हो रहता है, क्या हम निकालने के लिए सिखाए नहीं सिखाएं, तो आराम से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, x + y = 27, और क्या है, x - y = 27। दोनों को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। बताओ अगर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, y कट जाएगा, ये जुट जाएगा 2x, ये दोनों जुट जाएगा। यहाँ कितना, 5 है, कितना है, 5। तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब x का मान निकल गया, क्या हम y का मान निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में रख देंगे। तो x + y बराबर कितना है, 27। तो बताइए y का मान निकालना है तो कितना होगा, 27 - x, और 27 - x का मान कितना है, 16। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को घटा देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 11। यानी कि क्या बोल रहा था, दो संख्या का योग, क्या पहला संख्या 16 हो गया, दूसरी संख्या कितना हो गया, 11। दोनों को जोड़िए, देखो 27 आ रहा है। दोनों का अंतर देखिए आ रहा है 5, 16 में से 11 5, यानी कि दोनों का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, और अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दोनों संख्या कौन सा होगा, 16 होगा और 11 होगा।
क्या होगा 16 और 11 होगा। यानी कि अगर संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो उसमें सबसे पहले करना कि x मानना है पहली संख्या को, दूसरी संख्या को y मानना है, और इसी से क्या करना है, दो समीकरण प्राप्त करना है क्वेश्चन से, और उस समीकरण जब प्राप्त हो जाएगा तो आप लोग को सिखाए हैं कि कैसे सोल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सोल्व कर लिए, चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। दो संख्याओं का योग 98 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 22 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या से रिलेटेड है तो सबसे पहले क्या मानेंगे, पहली संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, पहली संख्या मानेंगे। तो पहली संख्या क्या मानेंगे, इसमें मानेंगे पहली संख्या। पहली संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर x, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या मानेंगे y, y। पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गई। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 98 है, यानी कि दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है 98। तो समीकरण 1 हो गया। बोला यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 22 अधिक है, क्या बोल रहा है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 22 अधिक है तो जो पहली संख्या माने थे, मान लेते हैं ये बड़ी संख्या है, क्या है, ये है बड़ी संख्या। आइए जो y मान है ये मान लेते हैं छोटी संख्या। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 22 अधिक है, यानी जो बड़ी संख्या है यानी जो x है वो बड़ी संख्या से कितना अधिक है, बड़ी संख्या से कितना अधिक है 22 अधिक है। तो क्या करेंगे, इसमें 22 जोड़ देंगे। यानी जो x है, जो x है वो छोटी संख्या से कितना अधिक है, 22 अधिक है। यानी जो x का मान है वो y से 22 ज्यादा है, तो y में जुटेगा तब x का मान बड़ा आएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान जैसे ही तो समीकरण प्राप्त होता है, अब उस समीकरण से हमको हल निकालना आसान होता है। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर 1 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 98, x प्लस वाई बराबर 98। और समीकरण 2 का मान कितना है, x बराबर वाई प्लस 22, कितना है x बराबर y प्लस 22, यानी x की जगह पर क्या रखा जाएगा, y प्लस 22 प्लस y बराबर 98। y जुट जाएगा तो कितना जाएगा 2y प्लस, और 22 किधर चल जाएगा, इधर माइनस में चल जाएगा, तो 98 माइनस 22, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, घटाओ 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, यानी y का मान कितना आ गया 38 आ गया। क्या अगर y का मान 38 आ गया तो समीकरण 2 में हम रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर तो समीकरण 2 में रखेंगे क्या आ जाएगा, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x बराबर वाई प्लस 22, तो x बराबर y प्लस y का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 38, यहाँ कितना हो जाएगा 38 प्लस 22, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 2 10 और 3 2 5 1 6, यानी कि कितना आ गया, y बराबर आ गया 38, x बराबर आया 60। यानी कि इसमें जो बड़ी संख्या है x बराबर कितना आ गया 60 आ गया, और जो छोटी संख्या है वो कितना आ गया 38 आ गया। यही हमें बोल रहा था कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या को हमको ज्ञात करने बोल रहा था। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको इस तरह सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 108 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 24 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन जो अभी दूसरा क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, तो इसको क्वेश्चन क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है, इसको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको कमेंट में बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा। अगर दो संख्याओं का योग 84 है, यदि बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 3 गुना से 12 अधिक है तो दोनों संख्या याद कीजिए। यानी एक में बड़ी संख्या एक होगा, एक होगा छोटी संख्या। तो मान लेते हैं, माना कि जो बड़ी संख्या है, माना कि जो बड़ी संख्या वो क्या मान लेंगे x, और जो छोटी संख्या वो क्या मान लेंगे, छोटी संख्या क्या मान लेंगे y मान लेंगे, छोटी संख्या y मान ली। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 84 है, तो प्रश्न से क्या जाएंगे, प्रश्न से
दो संख्या का योग, तो जो बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग कितना, 84। तो क्या कर देंगे, x प्लस वाई बराबर 84, समीकरण 1। सिरमा को भेजा, सिरमा को भेज दो, सिरमा का मोकर मोलम सही तो फोटो भाई। तो क्या बोला था, दो संख्याओं का योग कितना है, 84 है। कितना है, दो संख्याओं का योग 84 है। तो पहला कर लिए। फिर बोला बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 3 गुना से 12 अधिक है। क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का दुगना, यानी जो बड़ी संख्या क्या है, x, तो इसका कितना है, दुगना, बराबर कितना है, छोटी संख्या के 3 गुना। तो छोटी संख्या क्या है, y, तो छोटी संख्या के तिगुना, तिगुने से 12 अधिक है, यानी जो बड़ी संख्या है वो तिगुने से अधिक है। यानी कि छोटी संख्या का 3 गुना कर दो और उसमें 12 जोड़ दो, तब क्या है, वो दुगना है बड़ी संख्या। ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2x बराबर 3y बराबर 12, ये हो गया समीकरण 2। क्या क्वेश्चन को देखें और क्या किए, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल दिए। अब जब समीकरण 1 और समीकरण जब 2 निकल जाएगा, 2 समीकरण निकल जाता है, तो उसका हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो आराम से वो x और y का मान निकाल सकते हैं। तो बताइए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, x बराबर क्या कर देंगे, y 84 माइनस y, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 84 माइनस वाई, यहाँ लिख सकते हैं। क्या हम x का मान समीकरण 2 में पुट कर दें, पुट कर देते हैं सर जी। तो अगर समीकरण 2 में पुट करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 84 माइनस वाई बराबर 3y प्लस 12। तो 84 दूनी कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस कितना हो जाएगा, 2y बराबर 3y प्लस 12। तो 2y को उधर भेज देते हैं और 12 को इधर ले आते हैं। तो 12 इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में दिया हुआ इधर आ जाएगा माइनस में, और जो -2 है इधर y जाएगा उधर में, तो क्या होगा, प्लस में जाएगा। तो कितना जाएगा, प्लस 2y। तो 168 में से करेगा तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 1 का 1 है, 3 1 कितना जाएगा, 5y। अब y बराबर कितना हो जाएगा, 156/5, 5 दिया 15, 5 एकम 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि जो y का मान आया कितना आया, 31.2 आया। कितना आया, 31.2। जब y का मान 31.2 आया तो हम x का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से 84 में से घटा देंगे। तो बताइए x बराबर कितना है, 84 माइनस वाई। तो x बराबर कितना होगा, 84 माइनस वाई, y का मान कितना है 31.2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 84.00, और कितना है 31.2, कितना जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, और 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, कितना आएगा 52.8 आ जाएगा। यानी x का मान 52.8 और y बराबर कितना है 31.8। ये रहा आंसर। यानी कि इस तरह से हम क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। यानी दो चर वाले रेखीय समीकरण से अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम इस तरह का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगला है, दो संख्याओं के आधे और 1/3 का योग 14 है। यदि पहली संख्या का 1/3 तो दूसरी संख्या का आधा 13 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहीं दिया हुआ है दो संख्या है ना, तो क्या हम दोनों संख्या को x और y मान सकते हैं, मान सकते हैं सर जी। तो क्या मानेंगे, पहली संख्या क्या मानेंगे, पहली संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे, पहली संख्या x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y। अब देखना प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के आधे, यानी जो पहली संख्या का आधा है और दूसरी संख्या का 1/3 का योग कितना है, 14 है। यानी कि जो पहली संख्या है क्या है, पहली संख्या, प्रश्न से आते हैं, पहली संख्या का आधा यानी कि x का कितना है, आधा, तो x बटा क्या 2 हो जाएगा, और 1/3 यानी कि जो दूसरी संख्या का क्या है 1/3, यानी कि y का कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि y बटे 3 हो जाएगा, बराबर कितना है का योग 14 है, तो योग कर देंगे 14। अब तो यहाँ पर जो है ये तो बटे में आ गया,
इसको नॉर्मल इक्वेशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 2 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 6 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 गुना x/2 प्लस 6 गुना y/3 और 14 गुना 6। 2 से काटेगा 3 बचेगा, 3 से काटेगा यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ क्या आ गया, 3x प्लस 2y बराबर 14 छके 84, 14 छक 84। ये आ गया समीकरण 1। अब बोल रहा है क्वेश्चन में दूसरा पढ़ना है। क्या बोलना है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना है। फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पहली संख्या का 1/3, अब बोल रहा है फिर से जो पहली संख्या है, पहली संख्या का 1/3, यानी पहली संख्या क्या है, x मान है यहाँ पर, और उसका कितना है 1/3 यानी कि x/3, और तथा दूसरी संख्या का आधा यानी कि दूसरी संख्या का कितना है y, दूसरी संख्या y मान है उसका आधा, दोनों का योग कितना है 13 है। कितना है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 1/3 पहली संख्या का, आधा कितना है दूसरी संख्या का, कितना गया 13, और 3 दूगा लघुत्तम क्या होता है 6 होता है। तो 6 से गुना कर देंगे। तो 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है 6, 13 छके 78। ये आ गया समीकरण 2। समीकरण कितना आ गया यहाँ पर, 2 आ गया। तो बताइए, समीकरण 1 निकल गया क्वेश्चन से, और समीकरण निकल गया 2 क्वेश्चन से। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल जाता है क्वेश्चन से, तो क्या हम इसका x और y का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस x और y का मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, या तो कोना कोनी गुना है, यानी कि समीकरण 1 क्या किया, समीकरण 1 है 3x प्लस 2y बराबर 84, और दूसरा क्या है 2x प्लस 3y बराबर 78। तो बताइए हमको किसको उड़ाने में मन है, x को हटाएं या y को हटाएं। तो मेरा मन कर रहा है x को हटाते हैं। x को हटाएंगे कितना होगा, 3 से गुना कर देंगे, और इसमें कितना आ जाएगा 2 से गुना आ जाएगा। यानी कि जिसको भी हटाना है, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जिसको भी हटाना उसका कोफिशिएंट से दूसरा में गुना कर दीजिए, और दूसरा कोफिशिएंट पहली में गुना कर दीजिए। इसका कोफिशिएंट यहाँ गुना कर दिए, इसका कोफिशिएंट यहाँ गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिए कितना होगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 2 दूनी 4y बराबर 84 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इससे गुना करेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 8 तिया 24 7 तिया 21 21 और 23। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, घटाने पर। घटाने में माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो 6x में से 6x घटेगा, क्या कट जाएगा, और 4y में से 9y घटेगा, कितना बचेगा, -5y बचेगा। क्यों, क्योंकि 9y क्या है, बड़ा है। इसमें से घटाइए, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, है ना, क्योंकि ये बड़ा है। तो 234 में से घटाएंगे 168, 14 में से 8 जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ कितना कट जाएगा, तो कितना आएगा 66 आएगा। कितना आएगा 66। जो 66 है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 234 है वो बड़ा है। अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 66/5। इसको भाग देंगे कितना होगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1 5 तिया 15, यहाँ कितना बचेगा 15, और 1 बचेगा 5 दूनी 10। यानी कि y का मान कितना आ गया 13.2 आ गया। कितना आ गया 13.2 आ गया। यानी जब y का मान 13.2 आ गया, तो x का मान हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मान के चलते समीकरण इसमें रखते हैं। तो 2x बराबर 3 इंटू 13.2 बराबर 78। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 78 माइनस 13.2 इंटू 3 कर दो, कितना होगा 3 दूनी 6 पॉइंट 3 तिया 9 और 3, यानी 39.6 आएगा। यानी 78 में से 39.6 कटेंगे, कितना बचेगा 10 में से, क्या करेंगे इसको 78 में से, 78 में से घटाएंगे 39.6, 10 में से हो जाएगा 4, है ना, और यहाँ बचेगा कितना 17 में से 9 हो जाएगा 8, 8 9 17, यहाँ का जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि 38.4 आएगा। कितना आएगा 38.4 आएगा। और x से इसको जब काटेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 1 एकम 1 और 1 एकम 1, और बचेगा कितना 1 9 दूनी 18.2, यानी x का मान कितना आ गया 19.2, यानी कि y का मान आ गया 13.2, x का मान आ गया 19.2। इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं।
करना कुछ नहीं, पहली संख्या को x मानना है, दूसरी संख्या को y मानना है। जब पहली संख्या दूसरी संख्या निकल जाएगा मान लिए, तो अब क्वेश्चन को देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे फाइंड करें। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था दोनों का योग 14 है, दोनों का योग 13 है, तो कर दिए। जब 2 कर दिए तो 2 समीकरण आ गया। अब जो समीकरण आया तो उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दिए, एलिमिनेशन मेथड से x और y का मान निकाल लिए। एक संख्या का अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के आधे और दूसरी संख्या के 1/3 का योग 19 है। यदि पहली संख्या के 1/4 है तथा दूसरी संख्या के आधे का योग 16 है, तो दोनों संख्या याद कीजिए। क्या ये क्वेश्चन भी उसी का क्वेश्चन जैसा है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी क्या कीजिएगा, HW कीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है इसका, इस क्वेश्चन का कमेंट में बताइए। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अब आ गया टाइप 2। क्या आ गया? टाइप 2। यानी कि टाइप 1 पढ़ लें, संख्या से रिलेटेड संख्या पूछेगा। अब पूछेगा आयु से। क्या पूछेगा? आयु से। यानी बोलेगा एक पिता की आयु इतना है और उसका पुत्र की आयु इतना है। यदि पुत्र की आयु 4 गुना कम है तो पिता की आयु कितनी होगी और एवं पुत्र की आयु कितनी होगी। या 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए, 5 वर्ष घटा दिया जाए, यानी कि आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी की भी आयु पूछे तो सबसे पहले क्या मानना है, वर्तमान आयु। क्या मानना है? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु मान लेना है। क्या मानेगा? वर्तमान आयु x। दूसरा आदमी भी रहेगा तो दूसरा आदमी का भी मान लेना, दूसरा आदमी का वर्तमान आयु कितना होगा, y। ये हो गया दूसरा आदमी का, ये हो गया पहला आदमी का। जो भी क्वेश्चन दे रहेगा पहले वर्तमान आयु मान लेना है कि वर्तमान आयु x है और वो पहला का और दूसरा का वर्तमान आयु x है। अगर पुत्र का दिल रहेगा तो मानना है पुत्र का वर्तमान आयु x है और पिता का वर्तमान आयु y है। उसके बाद देखना है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सोल्व करने का प्रयास करें। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है और दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो क्या बोल रहा है, पुत्र एवं पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या सिखाया था आप लोगों को कि मानना है पिता की आयु, क्या मानना है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या मानना है, x मानना है। और पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानना है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानना है, y। हमको पता नहीं है कितना दिया हुआ है, तो पिता का उम्र x मान लिया और पुत्र का आयु y। अब क्वेश्चन से देखना, क्या करना है, क्वेश्चन से देखना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। जो पिता की आयु है, पिता की आयु x है, पिता की आयु पुत्र की आयु से, यानी कि पुत्र की आयु कितना है, y से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो क्या करेंगे, पुत्र की आयु में 20 जोड़ देंगे। जब पुत्र की आयु में 20 जोड़ेंगे तो वो पिता की आयु होगा। तो ये समीकरण क्या निकल गया, 1 हो गया। अगला बोल रहा है कि दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। क्या बोल रहा है, दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है, यानी कि पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष। ये क्या हो गया, समीकरण 2। दोनों का आयु निकल गया, मतलब 2 समीकरण निकल गया, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। क्या पहला समीकरण को दूसरा समीकरण में रख सकते हैं तो x और y का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, x प्लस y बराबर 50। x का बराबर x बराबर क्या दिया हुआ है, y प्लस 20। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, y प्लस 20 प्लस y बराबर 50। तो y कितना हो जाएगा, 2y। अब 20 की जगह इधर माइनस में चल जाएगा, कितना होगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 30। y बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आएगा, 15। y बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि जो पुत्र की आयु कितना है, 15 आ गया। जब पुत्र की आयु 15 आ गया तो समीकरण 1 में रखेंगे तो पिता की आयु आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 प्लस 20, यानी कि
कितना आ जाएगा 15 + 20 35। यानी कि इससे पता चल गया है कि पुत्र की आयु 15 है और पिता की आयु कितना है 35 है। और क्या बोल रहा था कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। तो जो पुत्र की आयु 15 है और पिता की आयु 20 वर्ष अधिक है ना, 35 हुआ, 15 + 20 35। इस तरह से हम आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा बोल रहा है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 32 वर्ष अधिक है। यदि दोनों की आयु का योग 76 वर्ष है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों का आयु ज्ञात करें। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था, इसका जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन कहीं जैसा ही है तो इसको भी क्या मान लेंगे HW। इसको भी कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पिता की आयु और पुत्र की आयु का आंसर क्या होगा। अगला है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। यदि दोनों की आयु का योग 70 वर्ष है तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, सेम क्वेश्चन है, बनाते हैं। तो क्या मानना है, एक व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति की आयु क्या मानेंगे, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स। और पुत्र की क्या मानेंगे, पुत्र की क्या मानेंगे, पुत्र की मानेंगे आयु कितना है, वाई। वर्तमान आयु वाई। बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। यानी कि जो व्यक्ति की आयु है क्या है, जो व्यक्ति की आयु है यानी जो एक्स बराबर है वो क्या है, अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। यानी वाई प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। अगला बार यदि दोनों की आयु का योग 70 वर्ष है, यानी कि पुत्र और पिता और पुत्र की दोनों का योग मिलेगा कितना है, 70 वर्ष है। ये हो गया समीकरण 2। क्या समीकरण और समीकरण 2 निकल गया। समीकरण 1 और समीकरण जब 2 निकल जाता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 जब निकल जाता है तो क्या हम x का मान इसमें रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो क्या जाएगा x का मान, यहाँ हो जाएगा y + 30 + y बराबर 70। कितना जाएगा, 2y बराबर, इधर 30 जाएगा, इधर माइनस में क्या जाएगा 40 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 20। जब y बराबर 20 आ गया तो इसमें रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, y + 30, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 20 + 30, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 50। यानी जो एक व्यक्ति की आयु है वो 50 वर्ष है और उसको जो पुत्र की आयु है वो कितना है 20 वर्ष है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या मानना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वही करना है। पिता की वर्तमान आयु क्या मानना है, पिता की वर्तमान आयु क्या मानना है, एक्स मानना है। और पुत्र की क्या मानना है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानना है, वाई मानना है। अब बोल रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक है। यानी कि जो पिता की आयु है, पिता की जो आयु है एक्स है, वो पुत्र की आयु से कितना वर्ष अधिक है, 28 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। प्रश्न से फिर से प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु का 5 वर्ष ज्यादा, तो x + 5 हो जाएगा, है ना। और 5 वर्ष बाद तो यहाँ लिखना है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा पिता की आयु, और y + 5 हो जाएगा कितना, पुत्र की आयु। क्यों, क्योंकि 5 वर्ष बाद जैसे ही बोल रहा है, यानी कि 5 वर्ष पिता की आयु बढ़ जाएगा और पुत्र की भी आयु क्या होगा 5 वर्ष बढ़ जाएगा। तो इसीलिए होगा x + 5 y + 5। अब बोल रहा है कि जो 5 वर्ष बाद क्या होता है, जो 5 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का दुगनी है। यानी जो पिता की आयु है पुत्र की आयु का दुगनी है, यानी पुत्र की आयु कितना है, y + 5 का दुगुना है। क्या है, y का दुगुना है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इससे हम निकल सकता है x + 5 बराबर 2y + 5। 2y को इधर भेजेंगे कितना जाएगा, x - 2y बराबर, इधर जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 में से 5 जगह क्या होगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा, 10। इधर जाएगा कितना होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। तो x - 2y बराबर कितना हो गया, 5। क्या ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो x का मान अगर यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा, y
y माइनस 28 माइनस 2y बराबर 5। तो कितना हो जाएगा, माइनस में से कटेगा कितना, माइनस y बचेगा। अब 5 प्लस कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 28 5 33 हो जाएगा। एक मिनट देखो, कहीं आंसर गलत लाए हैं हम। x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर 5 में से हो जाएगा 5। यहाँ रखेगा कितना, y प्लस 28 है, कितना यहाँ पर है, y प्लस 28 है। हम यहाँ रख दिए y माइनस 28, तो y प्लस 28 हो जाएगा, है ना। इधर जगह क्या होगा, इधर जगह तो माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 माइनस 28, 28 में से 5 घटेगा माइनस 33 बचेगा। अब माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। जब y बराबर 33 आएगा तो समीकरण 1 में हम रखेंगे तो y x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर कितना दिया हुआ है, y प्लस 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 33 प्लस 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 11, 3 2 5 1 6। यानी कि जो पुत्र की आयु है वो आ गया 33 वर्ष, और जो पिता की आयु है वो कितना आ गया, 61 वर्ष। इस तरह का क्वेश्चन को हम इस तरह के हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। अब आ गया टाइप 3, यानी कि धन से रिलेटेड क्वेश्चन। यानी कि धन, एक आदमी के पास इतना धन है, दूसरे आदमी के पास इतना धन है, इतना के पास इतना कम हो गया तो इसके पास कितना बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहला के पास भी मानना, क्या मानना है, पहला व्यक्ति के पास क्या मानना है, पहला व्यक्ति के पास क्या मानना है, पहला व्यक्ति के पास जो धन है वो क्या मानना है, x मानना है। और दूसरा व्यक्ति के पास जो धन है वो क्या मानना है, y मानना है। क्या मानना है, y मानना है। उसके हिसाब से क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि राहुल और मोहन के पास कुल 120 रुपया है, और राहुल के पास मोहन से 20 रुपया अधिक है। तो क्या मानना है, राहुल के पास क्या सिखाया था अभी, मान लेना है राहुल के पास क्या मानना है, राहुल के पास कुल धन क्या मानना है, x। कुल धन क्या मानना है, x। और मोहन के पास क्या मानना है, मोहन के पास जो है, मोहन के पास कुल धन क्या मानना है, y। क्या सिखाए थे, x। पहला के पास राहुल को मान नहीं है, राहुल के पास कुल धन x है, और जो मोहन के पास है उसका धन कितना है, कुल धन y है। अब बोला राहुल और मोहन के पास कुल 120 रुपया है, तो x प्लस कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 120 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। फिर बोला राहुल के पास जो मोहन से 20 रुपया अधिक है, यानी कि जो राहुल के पास है, यानी राहुल के पास जो रुपया है, यानी राहुल के पास जो रुपया है वो क्या है, मोहन से 20 रुपया अधिक है। यानी मोहन कितना है, मोहन के पास y रुपया y से अधिक है। तो x का मान इसमें पुट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे क्या होगा, y प्लस 20, x प्लस वाई और कितना दिया हुआ था, 120 रुपया। जब x का मान रखेंगे y प्लस 20, y प्लस 20, तो y प्लस 20 हो जाएगा, प्लस y बराबर 120। कितना जाएगा, y प्लस वाई 2y बराबर 120 में से 120 घटेगा कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 50 आएगा। यानी कि जो मोहन के पास कुल धन है वो कितना है, 50 रुपया। तो क्या हम राहुल के पास कितना धन उसको निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 20 होगा, कितना होगा, y प्लस 20 होगा। 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, 70 रुपया। यानी कि राहुल के पास कुल धन कितना है, 70 रुपया है, और मोहन के पास कुल धन कितना है, 50 रुपया है। धन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मान लेना है कि उसके पास कुल धन 100 रुपया है और दूसरे के पास कुल धन y रुपया है। इस तरह से दो समीकरण निकल जाएगा क्वेश्चन से, और दोनों क्वेश्चन से कोई भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। दो मित्रों के पास कुल धन 960 रुपया है। यदि एक मित्र के पास दूसरे मित्र से 240 रुपये अधिक है तो दोनों के पास दोनों के पास कितनी कितनी राशि है। क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है। दोनों का योग मान लें कितना है, x प्लस वाई बराबर 960, समीकरण 1 हो गया। और यदि एक मित्र के पास दूसरे मित्र से, यानी कि पहला जो मित्र है
दूसरे मित्र से क्या अधिक है, 240 रुपये अधिक है। ये हो गया समीकरण 2। मान लेना पहला मित्र के पास क्या है, पहला मित्र के पास कुल धन x है, दूसरा मित्र के पास कुल धन कितना है, y है। इसको क्या करिएगा, होमवर्क में बनाइएगा, इसको आप क्वेश्चन बनाइए और कमेंट में बताइए। अगला है, दो मित्रों के पास कुल 960 रुपया है। यदि एक मित्र के पास सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन, आपको हम मेथड कॉन्सेप्ट सिखाना है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। अगर आप जितना क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा आपकी क्षमता बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन बनाने की क्षमता बढ़ेगा। राहुल और मोहन के पास कुल 960 रुपया है, ठीक है। यदि राहुल के पास की राशि का दुगना मोहन के पास की राशि से 240 अधिक है, तो दोनों के पास कितनी कितनी राशि होगा। चलिए ये क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो क्या मानते हैं, राहुल के पास क्या मानेंगे, राहुल के पास क्या मानेंगे, कुल धन कितना है, x मान लेंगे, और जो मोहन है, मोहन के पास क्या मान लेंगे, y है। क्या बोल रहा है, राहुल और मोहन के पास कुल धन 960 है, यानी कि x और y को जोड़ते हैं तो कुल धन कितना आता है, 960 आता है। समीकरण 1 आ गया। अब है कि यदि राहुल के पास की राशि का दुगना, यानी जो राहुल के पास जो x रुपया इसका क्या है, दुगना है, मोहन के पास राशि से, मोहन के पास की राशि से 240 रुपये अधिक है, यानी कि मोहन के पास कितना राशि है, y है, और y से कितना अधिक है, 240 अधिक है। तो दोनों के पास कितनी कितनी राशियां होगा, तो क्या, तो 2x बराबर ले सकते हैं, -240 बराबर क्या हो जाएगा, y। ये मान लेंगे समीकरण 2। क्या समीकरण 2 का मान हम पुट करेंगे 1 में तो x का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा सर जी। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रखने पर, क्या करेंगे, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे क्या आ जाएगा, क्या दिया हुआ समीकरण, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 960 दिया हुआ है। y का मान कितना है, 2x माइनस 240, क्या है, x प्लस कितना हो जाएगा, 2x माइनस 240, 2x माइनस 240 किसके जगह पर रखे हैं, y की जगह पर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 240 बराबर 960। 2x से x जुट जाएगा, कितना बचेगा, 3x जुट जाएगा, और 240 इधर जाएगा प्लस में, तो 960 कितना हो जाएगा, 960 प्लस 240 हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 0 कम 0, 6 4 10, 9 2 11 1 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी 400, यानी x बराबर कितना आ गया, 400। जब x बराबर 400 आ गया तो y का मान निकल सकता है इसमें रखेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, y बराबर कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 400 240, क्या है 240 माइनस 240, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 400 हो जाएगा माइनस 240, तो y बराबर कितना होगा, 4 दूनी 800 माइनस 240, तो y बराबर कितना होगा, 0 10 में से 6 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा 5, तो y बराबर कितना आ गया, 560 आ गया। यानी कि जो राहुल के पास धन है वो कितना है, x कितना है, 400 रुपया है ना, और जो मोहन के पास धन है y वो कितना है, 560। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं, यानी x के पास कितना धन है, y के पास कितना धन है, और इस तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब आ गया अंक संबंधी प्रश्न, क्या आ गया, अंक संबंधी प्रश्न। अंक संबंधी प्रश्न कहने का मतलब हुआ कि एक क्लास रहेगा, क्लास में स्टूडेंट रहेगा, 2 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का नंबर 50 आएगा, दूसरे स्टूडेंट का नंबर 30 आएगा, तो बोलेगा कि दूसरे से 50 नंबर कम है या 20 नंबर कम है, तो पहले व्यक्ति का नंबर ज्ञात कीजिए और दूसरे नंबर का व्यक्ति कितना है ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा अंक संबंधी प्रश्न। उसमें भी कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसमें जो पहला व्यक्ति होगा, क्या होगा, जो पहला व्यक्ति होगा, पहला व्यक्ति या विद्यार्थी, क्या मानना है, x अंक, क्या मानना है, x अंक, कुल कितना अंक लाया है x, और दूसरा को क्या मान लेना है, दूसरा विद्यार्थी का y अंक। इस तरह से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है।
दो विद्यार्थियों के अंकों का योग 150 है, पहले विद्यार्थी के अंक दूसरे से 20 अधिक है। यानी कि तो क्या मानना है, दो विद्यार्थी है तो क्या मानेंगे, पहला विद्यार्थी क्या मानेंगे, पहला विद्यार्थी का अंक कितना मानेंगे, पहला विद्यार्थी का अंक कितना आया है उसको मान लेंगे x, और दूसरा विद्यार्थी का कितना अंक आया उसको भी मान लेंगे y। क्या मान लेंगे, y। आ गया y। अब बोल रहा है कि दोनों विद्यार्थियों के अंकों का योग 150 है, यानी कि पहला का विद्यार्थी x आया है, दूसरा का विद्यार्थी y है, दोनों का योग कितना है 150। ये आ गया समीकरण 1। अगला पहले विद्यार्थी के अंक दूसरे से 20 अधिक है, यानी पहला का विद्यार्थी x आया है, दूसरा कितना है y कितना है 20 अधिक आया है। ये हो गया समीकरण 2। क्या x का मान हम समीकरण 1 में पुट कर सकते हैं, तो आराम से y का मान निकल सकता है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रखेंगे कितना आ जाएगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 150। तो x का मान रखेंगे y प्लस 20, x का मान कितना है y प्लस 20 प्लस y बराबर 150। y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, अब 20 इधर घटेगा कितना बचेगा 130 बचेगा। तो y वाला कितना हो जाएगा 2 पच्चे 2 से काटेंगे 130 को, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 6 दूनी कितना होगा 12, बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना आ गया 65। तो y बराबर 65 आ गया, तो क्या हम x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, कितना है y प्लस 20, तो x बराबर कितना होगा 65 प्लस 20, यानी x बराबर कितना हो गया 5 6 2 8, x बराबर 85 और y बराबर कितना आ गया 65। यानी कि जो पहला विद्यार्थी का कुल अंक कितना आया था 85 आया था, और दूसरे का कितना आया था 50, दूसरे का आया था 65। अब दोनों को जोड़िएगा तो क्या 50 आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद 150 आ रहा है। एक दूसरे का देखिए 20 का अंतर है कि नहीं है, पहला विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी का अंतर 20 है, और दोनों का योग भी 150 है, तो ये आंसर भी सही हो गया। अगला है कि एक परीक्षा में दो विद्यार्थियों के अंकों का योग 184 है, यदि पहले विद्यार्थी के अंक दूसरे विद्यार्थी से 28 अधिक है तो दोनों विद्यार्थियों को याद कीजिए। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में बनाइए और कमेंट में बताइए, कि इसका आंसर क्या होगा। एक परीक्षा में क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में दो विद्यार्थियों के अंकों का योग इतना है, यदि पहले विद्यार्थी का अंक दूसरे विद्यार्थियों से 28 अधिक है। ये भी क्वेश्चन बनाइए होमवर्क में, सेम क्वेश्चन है, जो पहला तरीका बताएं वही तरीका से इसको बनाना है। थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, यदि पहले का विद्यार्थी का दुगना अंक आया है तो तीसरे का कम आ गया, तो बस दुगना बोलेगा तो दुगना कर देंगे, 3 गुना बोलेंगे 3 गुना कर देंगे, आधा बोलेगा तो आधा कर देंगे, जैसा बोलेगा क्वेश्चन वैसा बना देंगे। इसे इस क्वेश्चन में दो विद्यार्थियों के अंकों का यह कितना 150 है, तो पहला विद्यार्थी मानते हैं x है, क्या मानेंगे पहला विद्यार्थी, क्या मानेंगे पहला विद्यार्थी का अंक कितना आया है x मान लेंगे, और दूसरा का कितना मान लेंगे, y। दोनों विद्यार्थियों का अंकों का योग 150 है, यानी x और y को जोड़ने पर, x और प्लस y को जोड़ने पर कितना आ रहा है 150 आ रहा है। ये हो गया समीकरण 1। यदि पहले विद्यार्थियों के अंकों का दुगना, यानी जो पहला विद्यार्थी क्या है x है, इसका दुगना, तो इसका दुगना कर दिए, दूसरे विद्यार्थियों के अंकों से कितना है 60 अधिक है, दूसरा विद्यार्थी के अंक कितना है y आया है, y से कितना अधिक है 60 है अधिक है। यह आ गया समीकरण 2। क्या 60 को इधर ले आएंगे, 2x माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा y, तो y बराबर कितना आ गया 2x माइनस 60। तो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या हमको x का मान निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रखने पर, क्या करेंगे y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 150, और 2 क्या रख देंगे यहाँ पर x का मान, सॉरी यहाँ रखा है किसका मान रखेगा y का मान रखेगा, तो y का मान कितना है 2x माइनस 60, इधर क्या है बीच में प्लस है और यहाँ पर x है बराबर 150, 2x और x कितना होगा 3x हो जाएगा, और 60 हो जाएगा
प्लस में, तो 150 प्लस 60, तो 3x बराबर कितना होगा 0, 6 5 11 और 2, 3 से करेंगे कितना कर जाएगा 7 बार में कटेगा, यानी 70 बार में। तो x बराबर कितना आ गया 70, यानी कि जो पहला विद्यार्थी का कुल अंक कितना आया 70 आया। तो दूसरा का हम निकाल सकते हैं। समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण इसमें 2x माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा y हो जाएगा। x बराबर कितना आया 70, तो 2 इंटू 70 माइनस 60 बराबर y, 70 दूनी 140 बराबर 60 बराबर y, 0 में से 0 14 में से 6 हो जाएगा 8, यानी कि y बराबर कितना आ गया 80 आ गया, और x बराबर कितना आ गया 70 आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला गया ज्यामितीय और क्षेत्रमितीय आधारित प्रश्न। क्या गया, ज्यामितीय, यानी कि ज्यामितीय मतलब त्रिभुज, आयत, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और क्षेत्रमिति क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो उसको कैसे फाइंड करना है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यदि दिया हुआ कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो परिमाप दिया हुआ 40 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है, तो क्या हम लंबाई और चौड़ाई को x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, जरूर सर मान सकते हैं। तो क्या मानेंगे, आयत की लंबाई बराबर x, आयत की लंबाई बराबर x, और चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे y। आयत की क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। प्रश्न से क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्न से, जब भी क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में तो प्रश्न से लिखिएगा। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई कितना है y है, y से कितना अधिक है 4 मीटर अधिक है। ये हो गया समीकरण 1। बोला है तब परिमाप 40 मीटर है, क्या है, यानी जो आयत का परिमाप है 40 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, फिर से आयत का परिमाप क्या होता है बताइए, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 40 मीटर, क्या दिया हुआ है 40 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। 2 इंटू लंबाई को हम क्या माने हैं x माने हैं, तो यहाँ कितना होगा x प्लस चौड़ाई को क्या माने हैं y, तो कितना हो जाएगा y, 2 से कटेगा कितना बचेगा यहाँ पर 20, 20 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस y, ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या समीकरण 2 में, अगर समीकरण 2 में x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रखने पर, क्या करेंगे x का मान रखने पर, x का मान क्या दिया हुआ है y प्लस 4, क्या दिया हुआ है y प्लस 4, तो y बराबर कितना होगा x, तो x का यहाँ पर क्या होगा y प्लस 4 बराबर प्लस y, तो y प्लस y कितना हो जाएगा 2y प्लस 4, अब 4 इधर जाएगा माइनस में, क्या जाएगा 20 माइनस 4 बराबर 2y, 20 में से 4 घटेगा 16 बराबर 2y, y से कटेगा कितना बचेगा y बराबर 8, यानी कि जो चौड़ाई है वो कितना आ गया 8, तो क्या x का मान निकल जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 4, तो x बराबर कितना होगा 8 प्लस 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया 12, यानी कि लंबाई कितना आ गया 12 आ गया, और चौड़ाई कितना आ गया 8 आ गया। क्या बोल रहा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, क्या 4 मीटर ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। यानी ज्यामिति से क्वेश्चन रहेगा तो लंबाई को x मानेंगे, जो भी नहीं दिया रहेगा उसको x मानेंगे, है ना। लंबाई नहीं दिया हो तो लंबाई को x मान लीजिए, चौड़ाई नहीं दिया तो उसको y मान लीजिए, और 2 वेरिएबल से क्या करेंगे 2 समीकरण लाएं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। जैसे आया तो क्या करें समीकरण 2 में x का मान रख दिए तो y का मान निकल गया, y का मान निकल गया तो x का मान अपने आप निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 60 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसमें देखिए परिमाप दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था परिमाप, इसमें क्वेश्चन क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, क्या गया क्षेत्रफल आ गया। तो क्या मानेंगे सबसे पहले लंबाई को x मानेंगे और चौड़ाई को y मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि
माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। x और y मान ली, क्या बोला है, आयत की परिमाप 60 मीटर है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत की परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। इसके नीचे क्या होगा, 60 हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है, x माने हैं, और चौड़ाई कितना दिया है, y। तो कितना होगा, x प्लस वाई। 2 से कटेगा 30 आ जाएगा, यानी कि 30 बराबर क्या होगा, x प्लस वाई। यानी कि समीकरण उसको x मान ली, यानी कि कितना आ गया, 30 बराबर x प्लस वाई। ये हो गया समीकरण 1। अब पूर्णा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूर्णा आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हुआ है, 216 वर्ग मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 216, कितना दिया है, 216 वर्ग मीटर दिया हुआ है। और लंबाई कितना दिया हुआ है, x, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, y। लंबाई कितना दिया हुआ है, x, और चौड़ाई दिया हुआ है y। यानी कि कितना हो गया, x इंटू वाई बराबर कितना हो गया, ये। क्या हम इसमें x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 216/y। जब 216/y आ गया, अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ था, 30। अब x का मान रखेंगे इसमें, x बराबर क्या होगा, 216/y प्लस वाई बराबर 30। तो y क्या होगा, कॉमन आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, y कॉमन आएगा, y लघुत्तम आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 216 प्लस क्या होगा, 216 प्लस यहाँ कितना होगा, y 1 से देंगे भागा देंगे y में, तो y हो जाएगा, y से गुना करेंगे y में, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 30। कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 216 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30y, है ना। इसको लाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 30y माइनस 216 प्लस 216 बराबर 0। यानी कि 30y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना। ये हो गया, ये कितना था, 216। तो 30 को इधर लाएंगे, पहले y को इधर लिख लेते हैं एक तरफ से, वाई स्क्वायर प्लस 200, इधर क्या था, 216 माइनस 30y बराबर 0। इसको अब एक मिला देते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और 30y को यहाँ पर लिख सकते हैं, अब प्लस 216 बराबर 0। क्या ये चैप्टर हम बहुपद में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, एक्स वाई का मान निकालने के लिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक वाई का मान निकल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 30y बराबर 216। क्या आ गया है, तो क्या निकला है, वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 216 बराबर y। क्या इसको हम सोल्व करने के लिए सिखाए ना सिखाए, पिछला चैप्टर में सिखाए ना सिखाए, इसको सिखाना है, सिखाए तो क्या करना है, इसे सोल्व करने के लिए गुना करने पर 30 आना, जोड़ने पर आना चाहिए 30, और गुना करने पर आना चाहिए 216। तो 30y को 2 भागों में तोड़ना है, कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। जोड़ने घटाने पर 30y आना चाहिए और गुना करने पर आना चाहिए 216। तो 18 गुना 12 करने पर आता है 18 दूनी 36 और 18 6 8 3 11 216, और जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 12y प्लस 216, यानी कि 18 माइनस 18y माइनस 12y जोड़ेंगे तो माइनस 30y आ गया, यानी 30y को तोड़ दिए, माइनस 18 माइनस 12y। अब क्या करेंगे, y को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यानी y को कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, y बचेगा यहाँ पर माइनस कितना बचेगा 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ y बचेगा, अब माइनस कितना बचेगा, माइनस 18 बराबर
0। तो क्या जाएगा y माइनस 12, y माइनस 18, ये दोनों में कॉमन ही मिल रहा है तो y माइनस 18 हो गया। ये बच गया यहाँ y, यहाँ बच गया माइनस 12 बराबर 0। तो y बराबर आ रहा है, वो 18 आ रहा है, y बराबर आ रहा है 12। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है y क्या है, y है चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई। तो एक बात ध्यान रखना, आयत में जो लंबाई होता है वो चौड़ाई से बड़ा होता है और लंबाई क्या होता है, छोटा होता है। तो तो जो चौड़ाई है वो क्या है, वो चौड़ाई y बराबर 18 नहीं होगा। 18 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लंबाई है वो क्या होता है, लंबाई वो क्या होता है, वो बड़ा होता है, लंबाई बड़ा होता है, इसीलिए y का मान 18 नहीं हो सकता और y का मान 12 होगा। क्यों होगा 12, क्योंकि जो चौड़ाई है वो क्या होता है, वो लंबाई से छोटा होता है। तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। जब y बराबर 12 आ गया तो बताइए इस समीकरण में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 30 दिया हुआ है और y का मान कितना आया है 12, कितना आया है 12 प्लस x बराबर 30। x बराबर कितना आया 12 घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा, कितना बचेगा 18, यानी x बराबर 18, y बराबर कितना आ गया 12, यानी x बराबर क्या है, लंबाई आ गया है और चौड़ाई कितना आ गया है, यानी कि लंबाई हमेशा बड़ा होता है चौड़ाई से, क्या होता है, लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई से, इसलिए x बराबर कितना आ गया 18 और y बराबर कितना आ गया 12 आ गया आंसर। इसमें क्या आ गया था, बहुपद, द्विघात बहुपद आ गया था, द्विघात बहुपद समीकरण, द्विघात समीकरण आ गया था। द्विघात समीकरण का सोल्व करने के लिए हम सिखाए भी गए पिछले चैप्टर में, इस तरह सोल्व कर सकते हैं और x का मान और y का मान कर सकते हैं। उतारना चाहिएगा तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो पूरक कोणों का योग, यानी सप्लीमेंट्री एंगल में एक कोण दूसरे से 30 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है पूरक कोण, क्या बोल रहा है, पूरक कोण, क्या है पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको जानना होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं, क्या पूरक कोण, पूरक कोण उसे बोलते हैं जब बड़ा कोण प्लस छोटा कोण का योग आ जाए 180, उसे क्या कहते हैं पूरक कोण, क्या कहते हैं। जैसे ये है रेखा, ये रेखा को हमें इस भाग से विभाजित कर दिए, रेखा को क्या करिए, ये रेखा है, ये रेखा कितना डिग्री का है 180 डिग्री का, कितना है ये है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। जैसे ही एक रेखा से हम इसको विभाजित करते हैं, क्या करिए 20 से विभाजित करते हैं, ये दो भागों में बट गया, एक भागों में एंगल ए बन गया और एंगल ये बी बन गया। कोई भी एंगल एगो छोटा होगा एगो एंगल बड़ा होगा, या तो एंगल ये छोटा होगा या तो एंगल ये छोटा होगा, या तो ये एंगल बड़ा होगा या तो ये एंगल बड़ा होगा, यदि दोनों में से एगो छोटा होगा एक एंगल बड़ा होगा, इसी को क्या बोलते हैं पूरक कोण, क्या बोलते हैं पूरक कोण। तो छोटा बड़ा कोण और छोटा कोण का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो मान सकते हैं यहाँ पर, माना कि बड़ा कोण क्या मानेंगे x और छोटा कोण क्या मानेंगे y। अब बोल रहा है कि दो पूरक कोणों में एक कोण दूसरे से 30 डिग्री अधिक है, ये तो ठीक है, लेकिन इनको पता है बड़ा कोण और छोटा कोण का योग 180 होता है, तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से x और y का जोड़ कितना होता है, x और y का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। इससे एक समीकरण निकल गया। और दूसरा समीकरण निकाल सकते हैं, दो पूरक कोणों में एक कोण दूसरे से 30 डिग्री के अधिक है, 30 डिग्री है, यानी जो बड़ा कोण होगा क्या होगा, जो बड़ा कोण होगा वो छोटा कोण से क्या होगा, छोटा कोण से 30 डिग्री अधिक होगा। तो बड़ा कोण इसमें कौन दिया हुआ है, बड़ा कोण है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 30 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। जब समीकरण 2 निकल गया तो इसमें हम जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या x का मान इसमें रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, बोलिएगा जरूर निकल जाएगा सर जी। इसको क्या करते हैं इसमें रखते हैं,
समीकरण 2 में x का मान रखने पर, नहीं समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x का मान कितना दिया हुआ है, y प्लस 30, क्या दिया हुआ है, y प्लस 30 बराबर प्लस y बराबर 180, y प्लस वाई कितना होगा 2y, 30 का जगह घट जाएगा, कितना बचेगा 150 बचेगा, तो y बराबर कितना बचेगा, 2 से भाग देंगे 150, कितना बचेगा 75, तो y बराबर आ गया 75, x का मान निकल जाएगा यहाँ पर, x बराबर कितना हो जाएगा 75 प्लस 30, x बराबर कितना आ गया 75 प्लस 30 कितना आ जाएगा 0 7 3 10, 5 एकम 5, 105 डिग्री, क्या आ गया 105 डिग्री, यानी y का मान आ गया 75, यानी ये छोटा कोण कितना आ गया 75 और बड़ा कोण कितना आ गया 105 डिग्री, दोनों का योग भी कितना आ रहा है 180 डिग्री आया, यानी कितना आ गया ये जो x माने थे ये कितना आ गया 105 डिग्री आ गया, और जो y आ गया कितना आ गया ये 75 डिग्री आ गया, यानी एक बात याद रखना, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री। अगला दो संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। यदि एक कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है तो दोनों कोणों याद कीजिए, इसमें क्या करना है बड़ा कोण, क्या मानना है इसमें बड़ा कोण को मानना है x, और छोटा कोण को क्या मानना है y, छोटा कोण को क्या मानना है y मानना है, क्या मानना है छोटा कोण को y मानना है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोणों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, ये हो गया समीकरण 1। अब बोल रहा है कि यदि एक कोण दूसरे से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण होगा वो छोटा से कितना डिग्री अधिक होगा 18 डिग्री अधिक होगा, तो बड़ा कोण क्या है x है x, छोटा कोण क्या है y, तो y प्लस कितना होगा 18 हो जाएगा, ये होगा समीकरण 2। क्या समीकरण 1 में हम x का मान रख सकते हैं, तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, ये मान हम यहाँ रखते हैं कितना y बराबर कितना y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, यानी 2y बराबर कितना होगा 18 घट जाएगा इधर, 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा 7, कितना होगा 7, यानी y बराबर कितना आ गया 36, y बराबर 36 आ गया, तो x का मान निकल सकते हैं, x का मान क्या जाएगा x बराबर 36 प्लस 18, x बराबर कितना होगा 814 3 1 4 1 5, x बराबर 54 और y बराबर कितना आ गया 36, यानी कि जो छोटा कोण है छोटा कोण कितना आ गया 36 डिग्री और बड़ा कोण कितना आ गया 54 डिग्री, कितना आ गया 54 डिग्री, 54 प्लस 36 कितना होता है 90 डिग्री, और दोनों कोणों का योग यानी संपूरक दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यानी अगर संपूरक कोणों से क्वेश्चन आएगा तीसरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगला है एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 26 सेंटीमीटर है, यदि एक भुजा दूसरी भुजा से 4 सेंटीमीटर बड़ी है तो दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें यानी कि जो त्रिभुज दिया हुआ है यानी जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें दो भुजा दिया हुआ है, दो भुजाओं की लंबाई निकालना है, क्या निकालना है दो भुजा की, तो पहली भुजा को x मान लेंगे और दूसरी भुजा की लंबाई y मान लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर माना की, क्या लिखेंगे माना की त्रिभुज की पहली भुजा की लंबाई x और दूसरी की क्या मान लेंगे यहाँ पर सेम यहाँ पर सेम दूसरी की लंबाई क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब बोल रहा है यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 26 सेंटीमीटर है, यानी कि पहली भुजा और दूसरी भुजा का योग कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे समीकरण 1। यदि एक भुजा दूसरी भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो x पहली भुजा है दूसरी से कितना अधिक है 4 सेंटीमीटर अधिक है, ये हो गया समीकरण 2। तो दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्या करेंगे x का मान क्या करेंगे x का मान समीकरण अगर 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, और y का मान जब निकल जाएगा फिर x का मान निकल जाएगा, यानी दो समीकरण प्राप्त करना है, दो समीकरण जैसे ही प्राप्त हो गया इससे हम x और y का मान निकाल लेंगे। इसको भी क्या करना है होमवर्क में।
एक चतुर्भुज के दो कोण समान है, तीसरा कोण प्रत्येक समान कोण से 20 डिग्री का अधिक है तथा चौथा कोण तीसरे कोण से 30 डिग्री अधिक है। चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज के दो कोण समान है, तीसरा कोण प्रत्येक समान कोण से 20 डिग्री अधिक है। तो दो कोण समान है, क्या है? दो कोण यहाँ समान बोल रहा है। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज में चार कोण होता है। चतुर्भुज में कितना होता है? चार कोण होता है। चतुर्भुज का जो पहला कोण है, पहला कोण, उसको मान लेते हैं x डिग्री, है ना? क्या मानेंगे? x डिग्री। अब बोला दो कोण, तो दूसरा कोण भी मानेंगे कितना डिग्री होगा? x डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण बराबर है। क्या है? यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, यानी जो पहला कोण है बराबर है दूसरा कोण का। क्या दिया हुआ है? पहला कोण बराबर है दूसरा कोण का। तो पहला कोण को अगर x मानेंगे तो दूसरा कोण भी ऑटोमेटिक x डिग्री हो जाएगा, है ना? तीसरा कोण प्रत्येक समान कोण से 20 डिग्री अधिक हो। क्या है? तीसरा कोण। तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? तीसरा कोण, तीसरा कोण प्रत्येक समान कोण से, यानी जो x है, यानी जो समान कोण है x डिग्री से कितना अधिक है? वो 20 डिग्री अधिक है। तथा चौथा कोण, चौथा कोण क्या बोल रहा है? चौथा कोण, पहला कोण दूसरा कोण क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि दोनों बराबर है, तो इसको x डिग्री मान लिए तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। और तीसरा कोण बोल रहा था कि जो समान कोण से 20 डिग्री अधिक है, समान कोण से 20 डिग्री अधिक है, तो समान कोण से 20 डिग्री अधिक कर दिए। और जो चौथा कोण वो क्या बोल रहा है? वो तीसरा कोण से 30 डिग्री अधिक है। तो तीसरा कोण क्या दिया हुआ है? x + 20, इससे कितना अधिक है? 30 डिग्री अधिक है। तो इससे कर देंगे 30 डिग्री अधिक है। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है, एक चीज हमको पता है कि चतुर्भुज की चारों कोणों का योग कितना होता है? आप लोग बताइए, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों का योग जोड़ देंगे, पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण प्लस चौथा कोण, क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। पहला कितना दिया हुआ है? x डिग्री, दूसरा भी क्या दिया हुआ है? x डिग्री, तीसरा कितना दिया हुआ है? x + 20, कितना दिया हुआ है? x + 20 दिया हुआ है, x + 20। और चौथा कितना दिया हुआ है? x + 20 + 30, x + 20 + 30 दिया हुआ है, बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब x को जोड़ेंगे, x x x x कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी 4x हो गया, प्लस 20 20 40 30 70, कितना हो गया? 70 डिग्री बराबर 360। तो 4x बराबर कितना हो गया? 370 में से 60 में से 70 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0 में कम 0, 16 में से 7 जाएगा, 9 7 16, है ना? 9 7 16, यहाँ कितना बचेगा? 290। ऐसे काटेंगे कितना बचेगा? 4 7 28, 4 7 28, क्या आएगा? 4 7 28, 1 4 दूनी 8, और कितना बचेगा? 2, 4 दूनी 8 बचेगा 2 5 5, यानी x का मान कितना आया? 72.5 डिग्री आया। कितना आया? 72.5 डिग्री आया। यानी जो x का मान है, जो पहला आया वो 72 डिग्री आया, 72.5 डिग्री। तो दूसरा भी वही होगा क्योंकि बराबर है दोनों। क्या तीसरा निकल सकते हैं? 72 + 20 जोड़ेंगे, क्या होगा? 72.5 + 20 डिग्री, कितना हो जाएगा? 72 और 20 कितना होगा? 72 और 20 कितना होगा? 82.5 डिग्री। इसमें जोड़ेंगे कितना? 72.5 + 20 और 30 50, कितना होगा? 70 5 120, यानी 122.5 डिग्री। यानी कि पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, और तीसरा निकल गया, चौथा निकल गया। क्या निकल गया? पहला निकल गया। पहला है, पहला का कितना है? 72.5 डिग्री, दूसरा का 72.5 डिग्री, और तीसरा का 82.5, और चौथा का 122.5। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग निकल गया, करेक्ट। इसमें दूसरा समीकरण नहीं दिया हुआ था, एक ही समीकरण से दूसरा का एक ही, यानी कि x ही था, इसमें दूसरा वेरिएबल नहीं दिया हुआ था। अगर दूसरा वेरिएबल नहीं देगा तो और आसान हो जाएगा। तो एक ही वेरिएबल से हमको निकालना था, तो एक ही वेरिएबल से निकल गया।
अगला है टाइप 3, क्या है टाइप 3, सॉरी अगला है टाइप 6, यानी कि 2 अंकों की संख्या निकालना, क्या है 2 अंकों की संख्या निकालना। तो 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन में बोले जाएगा, तो 2 अंकों की संख्या मान के चलिए कितना होता है, 50 होता है, 60 होता है, 75 होता है, 55 होता है, 75 होता है। क्या ये सब जो संख्या, ये सब 2 अंकों की संख्या की 1 अंक की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि इसमें 2 अंक दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 5 प्लस 0, 10 गुना 6 प्लस 0, 10 गुना 5, 10 गुना 5 प्लस 5, 10 गुना 7 प्लस 5, यानी कि जो 2 अंकों की संख्या है इसको 10 से गुना करके इकाई अंक और इकाई अंक और दहाई अंक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, यानी 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा और दहाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी को हम एक रूप में लिख सकते हैं, 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में जो पहली इकाई अंक होगा, 2 अंकों की संख्या में जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक उसको क्या मान लेंगे हम, y, और जो दहाई अंक होगा क्या होगा, जो दहाई अंक होगा उसको क्या मान लेंगे, x। जब इकाई और दहाई को मान लिए x और y, क्या मान लिए x और y, तो संख्या क्या हो जाएगा, 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक, इसको लिख सकते हैं 10 दहाई अंक क्या है x, 10x प्लस इकाई अंक कितना है y है, तो हो गया संख्या y। जो संख्या निकल कर तो आता है वो क्या आता है, इस फॉर्म में आता है, यानी जो 2 अंकों की संख्या होता है, क्या आता है, जो 2 अंकों की संख्या होता है, 2 अंकों की संख्या था वो किस रूप में आता है, 10x प्लस y। क्वेश्चन में बोला जाता है कि जानता है कि जब 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक पलट दिया जाए, तो बोलेगा संख्या का अंक पलटने पर, क्या बोलेगा, संख्या का अंक पलटने पर, तो जब पलट देंगे तो y आ जाएगा इसके जगह पर और x जाएगा इसके जगह पर, तो क्या आ जाएगा, संख्या क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स, क्या आ जाएगा 10y प्लस एक्स। संख्या को पलटेंगे क्या होगा, 10y प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि जो अंक है उसको पलट दिए, यानी कि y की जगह पर चला गया x और x की जगह पर चला गया y, अंक पलटने पर 10y प्लस एक्स, और जो संख्या था 2 अंकों की वो होता है 10x प्लस y। इतना अगर हमको पता चल गया तो 2 अंकों की संख्या निकालना आसान हो जाएगा। बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के इकाई अंकों का योग 9 है, इकाई अंकों का योग 9 है, यदि अंकों का आपस में बदलने पर नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है, पहला मानना है, माना कि दहाई अंक y और इकाई अंक क्या मानना है, x। इसको ही दहाई अंक पहले क्यों मानना है y और इकाई अंक x मानना है, आप किसी को मान सकते हैं, इसको x मानिए या x को उस दहाई अंक को x मानिए या इकाई अंक को y मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम इसीलिए माने ताकि 10x प्लस वाई और फिर पलटेंगे तो 10y प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है तो संख्या क्या होगा बताओ, संख्या क्या आ जाएगा, संख्या क्या होगा 10x प्लस वाई, क्या आ जाएगा संख्या 10x प्लस वाई। आप पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि अंकों का आपस में बदलने पर, क्या बोल रहा है, अंकों को आपस में बदलने पर, यानी जो संख्या था उसको बदल देते हैं, तो संख्या को बदलने पर क्या था 10y प्लस एक्स हो जाता है। तो बोला दो अंकों की इकाई अंक, दो अंकों की संख्या के इकाई अंकों का योग, यानी इकाई अंक, यानी इकाई अंक x है ना, और y है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। समीकरण यहाँ से एक मिल गया, दोनों इकाई अंक को जोड़ दिए तो कितना आ गया 9 आ गया। ये क्वेश्चन में खुद बोल रहा है। फिर बोला यदि अंकों को आपस में बदलने पर, अंकों को क्या करेंगे आपस में बदलने पर, तो अंक को जब आपस में बदलते तो क्या होता है 10y प्लस एक्स होता है, 10y प्लस एक्स होता है। बदलने पर जो नई संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक है, क्या है मूल संख्या। तो ये हो गया जो संख्या था, ये था मूल संख्या, क्या कहलाएगा ये
जो मूल संख्या मतलब जो पहली संख्या जो आया है का 27 अधिक है, तो कितना आ जाएगा 10x प्लस वाई का कितना अधिक है 20 अधिक है, कितना अधिक है सॉरी 27 अधिक है, कितना अधिक है 27 अधिक है, तो कितना आ जाएगा 27 अधिक है। क्या इसमें हम x वर्ग का मान निकाल सकते हैं, इधर जाएगा माइनस में तो कितना आ जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 27। 10y में से घटाएंगे y कितना बचेगा 9y, x में से घटाएंगे 10x कितना बचेगा माइनस 9x बराबर 27। 9 से काट देंगे तीनों में, 9 से काट देंगे दोनों तरफ, कितना बचेगा y माइनस एक्स बराबर 3। तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर लिख सकते हैं x प्लस 3, एक्स को इधर भर दिए तो y बराबर कितना हो गया x प्लस 3, समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण जब 2 निकल जाता है तो x और y का मान निकालना आसान होता है। तो समीकरण 2 में जो y है इसमें रख देंगे, तो इसमें अगर रखेंगे तो कितना जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, x के जगह पर रखेंगे, किसके जगह पर रखेंगे y के जगह पर रखेंगे, x के जगह पर x ही होगा और y के जगह पर क्या हो जाएगा x प्लस 3, कितना हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 9, x कितना हो जाएगा x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर 9, तो 2x वाला कितना होगा 3 जगह इधर कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 इधर उस पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा घट के 6 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों दूसरे काटेगा 6 में। जब x बराबर 3 आया तो y का मान निकाल सकते हैं, तो y बराबर क्या होता है x प्लस 3 यानी y बराबर कितना होगा 6 प्लस 3 यानी y बराबर 9, कितना आ गया y बराबर 9 आ गया, कितना आ गया 6 प्लस 3 सॉरी 3 प्लस 3 आएगा, कितना आएगा 3 प्लस 3, y बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 यानी y बराबर कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि x बराबर आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। जब x बराबर 3 और y बराबर आ गया तो मूल संख्या क्या कर सकते हैं, तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या दिया हुआ है, मूल संख्या क्या दिया हुआ है 10x प्लस वाई, 10x का मान कितना दिया हुआ है 3 प्लस y का मान कितना दिया हुआ है 6, 10 दिया 30 प्लस 6 कितना आ गया 36, यानी जो मूल संख्या कितना आ गया 36 आ गया, कितना आ गया 36। इसी तरह से दो अंकों की संख्या का जो मूल संख्या जो आया है क्या वो 2 अंकों की संख्या है, हाँ कितना है 36, 36 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 3 प्लस 6, इसी को इकाई और दहाई अंक भी पता चल गया। फिर सेम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का टाइप इसी क्वेश्चन का है, बस एक अंक दो क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पर नंबर चेंज कर दिए, एक दो अंकों की संख्या के इकाई अंकों का अंतर 3 है, यानी उसमें था कि जोड़ का 2 है तो अंतर कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 कर देंगे, समीकरण 1 मिल जाएगा। और अंकों को बदलने पर संख्या 27 कम होते हैं, क्या होता है यदि अंकों को बदलने पर संख्या 27 कम हो जाता है तो अंकों को बदल देंगे तो 10y प्लस एक्स बराबर क्या जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, इससे समीकरण 2 से x y का मान निकल जाएगा। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला हुआ है तो आराम से x y का मान निकल जाएगा, x y का मान निकलेगा तो आराम से मूल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी क्या कहिएगा होमवर्क में बनाइएगा। सेम क्वेश्चन इसको भी होमवर्क में बनाइएगा। सेम क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क बनाइएगा। अगला ये भिन्न, अगला टाइप है भिन्न, टाइप नंबर 7 भिन्न ज्ञात करने बोलेगा। तो भिन्न ज्ञात करने बोलेगा तो पहले भिन्न को क्या मान लेंगे, भिन्न को क्या मानेंगे, भिन्न क्या होता है अंश बटे हर होता है, क्या होता है अंश बटे हर होता है, तो अंश को मान लेंगे x और हर को मान लेंगे y। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि अंश में 5 बढ़ाने पर तो क्या कर देंगे x प्लस 5 कर देंगे, y में 5 घटाने पर तो कर देंगे, या बोलेगा कि x में अंश में 5 घटाने जोड़ने पर लेकिन y में 3 घटाने पर, जो बोलेगा वही क्वेश्चन में कर देंगे। लेकिन क्या मानना है भिन्न को क्या मानना है अंश बटे हर, अंश बटे हर को x बटे वाई, x बटे वाई मान लीजिएगा तो आराम से अंश बटे हर निकल जाएगा। एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है,
यानी जो अंश है उसके हर से कितना कम है, 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न 3/4 हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या मानेंगे पहले, भिन्न बराबर क्या मान लेंगे, अंश बटे हर, यानी कि अंश को हर x और हर को y मान लिए। माना कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यानी अंश जो है प्रश्न से, अंश जो है, अंश कितना दिया हुआ x, यानी जो अंश है वो हर से 3 कम है, यानी हर कितना है, y से कितना कम है, 3 कम है। समीकरण 1 हो गया। कितना हो गया समीकरण 1, यानी जो अंश था वो हर से 3 कम है, 3 कम कर दिए। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, कितना, 2 जोड़ने पर, यानी कि अंश और हर दोनों में, तो अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे। 2 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है, 3/4 होता है। कितना होता है, 3/4 हो जाता है। ये आ गया समीकरण 2। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो एक्स और वाई दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो x + 2 बराबर बटे y + 2 बराबर 3/4, इससे गुना करेंगे कितना होगा, कोना कोनी गुना कर देंगे तो 4x + 8 बराबर 3y + 6, 3 इधर माइनस में आएगा तो 4x - 3y बराबर, इधर जाएगा माइनस में तो 6 - 8 बराबर कितना हो जाएगा, 4x - 3y बराबर -2, 4x - 3y बराबर 2। क्या x का मान हम यहाँ रख दे सकते हैं, तो x का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 4 × y - 3 बराबर -3y बराबर -2। 4 × y कितना होगा, 4y और 4 तिया 12 -3y बराबर -2। 4 में से 4y में से 3y घटेंगे कितना हो जाएगा, y बचेगा, -12 को इधर भेजेंगे तो -2 प्लस कितना होगा, 12 होगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10। 2 में से घटेगा 12 कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो y बराबर 10 आया। तो x बराबर कितना आया, x बराबर क्या कर देंगे, y - 3 कर देंगे, x बराबर कितना होगा, 10 - 3, x बराबर 7 और y बराबर 10। तो क्या बोल रहा था, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो x क्या है, हर है, x क्या है, अंश है, क्या है, अंश आया 7, हर कितना आया, तो भिन्न क्या आ जाएगा, अंश बटे हर, तो कितना होगा, 7/10, यानी 7/10 क्या आ जाएगा, आंसर होगा, क्या होगा, 7/10 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अंश बटे हर क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाता है। और भिन्न अगर हमको ज्ञात करने बोलेगा तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन से हमको समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों प्राप्त करना है, और जब 2 प्राप्त हो जाएगा समीकरण, उससे x और y का मान निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेम उसी क्वेश्चन जैसा है। एक भिन्न का अंश उसके हर का आधा है, हर का आधा है। यदि अंश यानी जो अंश है, अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y, ये जो अंश है वो हर का कितना है, आधा है, कितना गया, आधा है। x बराबर कितना है, y/2 है। यदि अंश और हर दोनों में 4 जोड़ने पर, यानी x + 4 और y + 4 जोड़ने पर भिन्न कितना होता है, 3/5। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 जब प्राप्त हो जाता है तो क्या हम x और y का मान निकलेगा तो आराम से भिन्न का मान निकल जाएगा। भिन्न का मान निकलेगा तो x और y बटे कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, यानी जो अंश है वो हर से कितना कम है, 4 कम है, तो समीकरण 1 हो गया। यदि अंश में 5 जोड़ने पर, हर में 1 जोड़ने पर, यानी x अंश में कितना जोड़ रहे हैं, 5, और हर में कितना जोड़ रहे हैं, हर में जोड़ रहे हैं 1, बराबर कितना हो जाता है, भिन्न 3/5। ये हो गया समीकरण 2। क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम x और y का मान निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। अगला है टाइम डिस्टेंस स्पीड प्रॉब्लम, यानी कि अब क्वेश्चन आ गया समय दूरी और चाल से, क्वेश्चन आ गया, क्या गया, समय दूरी और चाल से। ये लास्ट टाइप है, क्या है, इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट यही है, समय दूरी चाल। तो आप लोगों को पता होगा समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला,
समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। तो यहां से समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। सूत्र ये हो गया पहला। दूसरा, अगर हमको चाल निकालना है तो क्या होगा, दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। ये होगा दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र निकालना अगर दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होगा, समय इंटू चाल होगा। क्या होगा, समय इंटू चाल। ये हो गया पहला फार्मूला, ये हो गया दूसरा फार्मूला, ये हो गया तीसरा फार्मूला। ये तीनों फार्मूला का योग अभी क्वेश्चन में होगा। पहला क्वेश्चन समय दूरी से, पहला बोला दो व्यक्तियों ने 120 किलोमीटर की समान दूरी तय की। क्या किया, दो व्यक्ति। तो मान लेते पहला व्यक्ति ये है। क्या है, पहला व्यक्ति ये है, यहां से चला और 120 किलोमीटर, कितना, 120 किलोमीटर क्या किया, समान दूरी तय किया। दो व्यक्ति ने 120 किलोमीटर समान दूरी तय की। दूसरा व्यक्ति ये भी है, ये भी चला इधर और 120 किलोमीटर क्या किया, समान दूरी तय किया। यानी एक ही स्थान से चला। पहले व्यक्ति को 2 घंटा समय लगा, यानी इसको लगा 2 घंटा समय, और दूसरे को कितना लगा, 3 घंटा समय लगा। कितना लगा, 3 घंटा लगा। तो दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, दोनों की चाल, यानी कि दोनों का जो स्पीड था, दोनों का जो स्पीड था वो ज्ञात करने बोल रहा है। दोनों का स्पीड निकालना है। तो 120 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है और चाल स्पीड है, इसका समय कितना लगा इतना। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया हुआ है, 120 किलोमीटर। तो 120 बटे कितना आ जाएगा, समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटा। तो 2 घंटा से काटेंगे कितना बचेगा, 60। यानी 60 किलोमीटर पर आवर से एक व्यक्ति चल रहा था। इसी तरह दूसरा का निकालेंगे, दूसरा का निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा। क्या होगा, दूरी बटे समय। अब दूसरा व्यक्ति ने भी 120 किलोमीटर चला, और कितना घंटा में चला, ये 3 घंटा में चला। तो इसका स्पीड कितना आएगा, 3 चुक काटेंगे कितना आएगा, 40 किलोमीटर पर आएगा। 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। दो कारें एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर पर घंटा, क्या दिया हुआ है, 50 किलोमीटर पर घंटा क्रमशः, यानी दो कार, एक इतना घंटा चल रहा है, दूसरा 70 घंटा चल रहा है। यदि उनके बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, तो मान लेते हैं एक कार है। क्या है, एक कार है, एक कार है। क्या है, एक यहाँ पर एक कार है, इधर जा रहा है। एक कार ए स्थान से चला और दूसरा बी के स्थान से चला। ठीक है, दो कारें एक दूसरे की ओर क्रमशः एक दूसरे की ओर, यानी इधर जा रहा है तो ये क्या रहा है, इसके ओर जा रहा है, यानी दोनों जा रहा है 50 किलोमीटर पर घंटा। एक चल रहा है 50 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा चल रहा है 70 किलोमीटर पर घंटा। यदि उनके बीच की दूरी 360 किलोमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 360 किलोमीटर है। कितना है, 360 किलोमीटर। तो वो कितने समय बाद मिलेगी, यानी कि जब ये भी चलेगा 50 से, ये भी चलेगा 27 से, 70 किलोमीटर से, तो कहीं ना कहीं बीच में एक जगह मिलेगा। तो इसको मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं, सी। क्या मान लेंगे, सी। तो कितने समय बाद मिलेगी, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी तो दिया हुआ है 360 किलोमीटर। क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर। अब चाल, एक चाल चल रहा है 50 किलोमीटर पर घंटा से, एक चल रहा है 70 किलोमीटर चाल से। जब जब एक दूसरे के विपरीत जाता है, क्या होता है, जब एक दूसरे के विपरीत जाता है तो स्पीड क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, स्पीड जुट जाता है। क्या होता है, स्पीड जुट जाएगा। तो चाल के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाल को हम क्या लिख सकते हैं, सापेक्ष चाल। क्या होगा यहाँ पर, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्या होगा, जुट जाएगा। 50 + 70 कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। तो चाल की जगह पर क्या होगा, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कितना दिया हुआ है, 120 किलोमीटर। कितना आएगा, 120। 120 से बाहर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि 3 घंटा के बाद, 3 घंटा के बाद क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3 घंटा के बाद ये दोनों कारें आपस में किसी एक बिंदु पर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 3 घंटा।
अगला है 2 मोटरसाइकिल एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 45 किलोमीटर और 55 किलोमीटर की चाल से चलती है। इन 2 मोटरसाइकिल है, मान लेते हैं यहां से स्टार्ट हुआ, एक मोटरसाइकिल ये है और दूसरा मोटरसाइकिल ये है, दूसरा मोटरसाइकिल ये है। दोनों मोटरसाइकिल एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में, एगो इधर जा रहा है एगो इधर जा रहा है, विपरीत दिशा में। एगो जा रहा है 45 किलोमीटर पर आवर से, एगो जा रहा है 45 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा जा रहा है 55 किलोमीटर पर आवर से। कितना जा रहा है? 55 किलोमीटर पर आवर से चाल से चल रहा है। और 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 3 घंटे के बाद दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, यानी 3 घंटे के बाद तो दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। तो अगर दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? दूरी, दूरी बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय। चाल कितना दिया हुआ है? चाल कितना दिया हुआ है? 3 घंटे के बाद चाल एगो कितना दिया हुआ? 45, और समय कितना दिया हुआ? 3 घंटा। तो 3 घंटे के बाद कुछ दूरी पर पहुंच जाएगा ये। 45 दिया हो जाएगा कितना? 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 12 1 13, यानी कि 145 किलोमीटर भी पहुंच जाएगा 3 घंटा में। इसका देखते हैं ये कितना पहुंचता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। 40 का कितना है? 55 है, और 3 घंटा ये भी समय लगेगा। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 65, यानी 165 किलोमीटर चल जाएगा। क्या चल जाएगा ये? दूसरा व्यक्ति कितना चल जाएगा? दूसरा मोटरसाइकिल और पहला मोटरसाइकिल, ये चलेगा 135 किलोमीटर और ये चलेगा 165 किलोमीटर। जब मान लेते हैं ये जब यहाँ से चला था, ये चल गया कितना? 165 किलोमीटर, और ये यहाँ चला गया कितना? 135 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि उनके 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगा? तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? जुट जाएगा, 135 किलोमीटर और 165 किलोमीटर जुट जाएगा, तब ना दोनों के बीच की दूरी निकलेगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 135 प्लस क्या हो जाएगा? 165, 5 5 10, 6 3 9 1 10, 2 1 3, यानी कितना जाएगा? 300 किलोमीटर। यानी उनके बीच की दूरी कितना जाएगा? 300 किलोमीटर। उनके बीच की दूरी कितना आ जाएगा? 300 किलोमीटर जाएगा। यानी दोनों मोटरसाइकिल जब दोनों विपरीत दिशा में चलेगा तो दोनों के बीच की दूरी कितना जाएगा? 300 किलोमीटर। एक नाव की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की अनुकूल धारा और प्रतिकूल धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी नाव है, नाव में अगर नदी में चलेगा, नाव अगर नदी जिस धारा में बह रहा है, यानी नदी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव चल रहा है तो दोनों का स्पीड क्या होता है? जुट जाएगा, है ना। अगर नाव मान लेते हैं जो नदी है, नदी इस धारा में चल रहा है और नाव उसके विपरीत चल रहा है, तो क्या होगा? उसको इसका जो स्पीड होगा नाव का वो घट जाएगा ना, घट जाएगा। तो क्या होगा? दोनों का स्पीड घट जाएगा, यानी दोनों को घटाएंगे। अगर अनुकूल धारा पूछेगा, अनुकूल धारा क्या होता है? अनुकूल धारा, अनुकूल धारा क्या होता है? अनुकूल धारा जब नाव जल की दिशा में गति करे, जल की दिशा में गति करे, उसे क्या कहते हैं? अनुकूल धारा। क्या बोलते हैं? अनुकूल धारा। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? जो नाव की जो चाल होता है वो जुट जाता है जल की चाल से। क्या होता है? जल की चाल से क्या होता है? जुट जाता है। तो नाव की चाल कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर। नाव की चाल कितना होगा? 18, और जो धारा की चाल कितना है? वो 3 किलोमीटर है। तो 18 3 कितना आ जाएगा? 21, यानी 21 किलोमीटर पर आवर का क्या आ जाएगा? ये अनुकूल धारा। क्या आ जाएगा? अनुकूल धारा। ये अगर पूछ दिया प्रतिकूल धारा, क्या पूछेगा? प्रतिकूल धारा। प्रतिकूल धारा का मतलब हो गया कि जब नाव जल के विपरीत दिशा में गति करे। जब विपरीत दिशा में गति करेगा तो जल का जो नाव का जो धारा है, नाव की गति है, घट जाएगा। किसका? जल की गति से। जल की गति से क्या करेगा? वो घट जाएगा। तो नाव की कितना गति दिया हुआ है? 18 किलोमीटर पर आवर।
18 किलोमीटर पर आवर, और जो धारा की गति है वो कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, तो कितना देगा 15 किलोमीटर पर आवर। यानी अनुकूल दिशा में जैसे ही जाएंगे जल की दिशा में तो क्या होगा स्पीड बढ़ जाएगा, और उसके प्रतिकूल दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या होगा घट जाएगा। इसीलिए क्या आया 15 किलोमीटर, ये कितना आया, ये आ गया 21 किलोमीटर। एक व्यक्ति किसी स्थान तक 60 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटा लगता है तो एक तरफ की दूरी ज्ञात कीजिए। ये है HW। क्या है HW। इसको क्या करना है कमेंट में बताना है। क्या करना है इसको कमेंट में बताना है। यानी जितना क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिए कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। और ये था ये चैप्टर नंबर 3 का लास्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।